हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट स्ट्रक्चर सीखने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। सो मान लो एक इंसान को जैसे खड़े होने में या स्टैंड करने में स्पाइन मतलब कि रीढ़ की हड्डियाँ ज़रूरी होता है, उसी तरह मार्केट को भी मार्केट का स्ट्रक्चर का भी आप इंसान की रीढ़ की हड्डियाँ या फिर स्पाइन बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये मार्केट का स्पाइन एरिया है, ठीक है। इससे मार्केट खड़ा होता है या इससे मार्केट गिरता है। इसको मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर हमने अ, 2 या 3 नंबर वीडियो में सीखा था कि मार्केट मार्केट कभी भी डायरेक्टली ऊपर नहीं जाता है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे आता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर आता है, थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा ऊपर आता है। उसके अ, सो इस पॉइंट में जब आप ट्रेंड चल रहा हो, तो जब ऊपर की तरफ मूव लगेगा, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पल्सिव मूव, ऊपर की तरफ आप ट्रेंड में, ठीक है। एंड जब आप ट्रेंड में नीचे की तरफ थोड़ा आए, इसको क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट, ठीक है। इम्पल्सिव मूव देता है, बाद में रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। फिर से इम्पल्सिव, फिर से रिट्रेसमेंट लेता है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में जो डाउन में मूव आता है तगड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं? इम्पल्सिव मूव। एंड जब ऊपर उठता है, उसको क्या बोलते हैं? रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। सेम इम्पल्सिव एंड रिट्रेसमेंट, ठीक है। सो एंड अभी हमने सीख लिया कि मार्केट ऊपर जा मतलब जब जाता है, उसको हम इम्पल्सिव मूव बोलते हैं, एंड देन उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, या फिर करेक्टिव मूव बोलते हैं, ठीक है। इसको इस रिट्रेसमेंट को करेक्टिव करेक्टिव मूव भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट एक इम्पल्सिव मूव देने के बाद एक करेक्शन लेता है, इसको इसलिए करेक्टिव मूव बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह डाउन ट्रेंड में भी इम्पल्सिव करेक्टिव, ठीक है। ये माने करेक्शन लेता है, मतलब, ठीक है, करेक्शन लेता है। सो जब भी मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो ये करता है, तो आप लोगों ने शायद सुना होगा कि मार्केट ज़्यादातर हायर हाई हायर लो या फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बना के चलता है। सो अगर मार्केट हायर हाई हायर लो, इस हायर हाई एंड हायर लो को हम कैसे कंफर्म करें? या फिर डाउन ट्रेंड में लोअर लो एंड लोअर हाई, इसको हम कैसे कंफर्म करें? कैसे हम जान ले कि ये हायर हाई है, एंड कैसे हम जान ले कि ये हायर लो है? तो जब भी मार्केट ऊपर जा जा रही होगी, हायर हाई हायर लो ऐसे बना के जा रही होगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? हायर हाई कंफर्म करना है। तो हाई कंफर्म करने के लिए मतलब डाउन ट्रेंड में, सॉरी, अप ट्रेंड में पहले हमको हाई कंफर्म करना होता है, एंड डाउन ट्रेंड में आपको पहले हमको लो कंफर्म करना होता है। तो ये आपको अभी क्या दिख रहा है? अभी ये अप ट्रेंड है, एंड अप ट्रेंड में पहले हमें क्या कंफर्म करना होता है? हाई कंफर्म करना होता है। एंड हाई कंफर्म करने के लिए हमें क्या देखना है? टू कैंडल रिट्रेसमेंट। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट क्या है? जब भी दो अप ट्रेंड में जब भी लगातार दो रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। ज़्यादातर अप ट्रेंड में क्या बनता है? ग्रीन कैंडल ज़्यादातर बनता है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ज़्यादातर मार्केट में ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है। जब भी मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बहुत सारे ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक लगातार दो रेड कैंडल बनता है, एंड 2 रेड कैंडल बनने के बाद ऐसा नहीं है कि लगातार 2 रेड कैंडल ही बनेगा, 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकता है, 5 भी बन सकते हैं, डज़न्ट मैटर। पहले आपको पहले के 2 रेड कैंडल को देखना है। अगर पहले के जो 2 रेड कैंडल है, उसका फर्स्ट का जो कैंडल है, जो पहला रहेगा, इस साइड पहला रहेगा, उस रेड कैंडल का विक, ये हमारा विक है, उस रेड कैंडल का विक सेकंड वाले कैंडल के अंदर है कि नहीं। अंदर मतलब ऐसा नहीं कि इसका अंदर चला जाएगा, अंदर नहीं है, मतलब अंदर मतलब इसका विक एकदम ऐसा सीधा है, तो सीधा इस वाले कैंडल का बॉडी पड़ता है ना, तो उसको बोलेंगे हम अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर है, तब हमको क्या क्या करना है? इन दोनों के पहले जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, उसको हम कंफर्म हाई
मान लेंगे, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो इसका विक देखो लंबा हो गया, मैंने लंबा कर दिया इसका विक। अभी ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका जो विक है ये नीचे आ गया है। सो इसका पहले जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा हाई कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब इस बॉडी के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग आ गया है, ठीक है। अगर इसके बॉडी के अंदर रहेगा तब हम इन दोनों कैंडल से पहले जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको हम कंफर्म हाई मान लेंगे, ठीक है। सो अभी तो हमने सीख लिया कि कंफर्म हाई कैसे करना है। अभी हम सीखेंगे कंफर्म लो कैसे, ठीक है। सो कंफर्म हाई, मान लो ये कंफर्म हाई हो गया मेरा, मैंने इधर मार्क कर दी। एंड उसके बाद मार्केट एक करेक्टिव या फिर रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। करेक्टिव मूव ले लिया मार्केट ने, एंड देन मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर। दिस टाइम मार्केट इस हाई के ऊपर, मतलब जो मैंने हाई मार्क किया था ना, उस हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। उस हाई के ऊपर क्या करेगा, एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। सो उस ग्रीन कैंडल एंड उस हाई के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा उसको हम कंफर्म लो मान लेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मार्केट में जब भी हायर हाई हायर लो बन रहा होगा एंड हमें हाई एंड मतलब हायर हाई एंड हायर लो कंफर्म करना है, तब क्या करना है, हमें दो रेड कैंडल लगातार देखना है कि लगातार दो रेड कैंडल बना है कि नहीं। अगर लगातार दो कैंडल रेड कैंडल बना है एंड फर्स्ट कैंडल का विक सेकंड कैंडल की बॉडी के अंदर है, उन दोनों कैंडल कैंडल के पहले पहले का या फिर बोल लो उन दोनों कैंडल के बीच में जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको हम कंफर्म हाई बोल देंगे। अभी ऐसा नहीं है कि उन दोनों कैंडल से पहले कोई हाई होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर इन दोनों कैंडल में से एक का विक लंबा है, मान लो कि इसका विक लंबा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही अपना सॉरी इसको ही अपना कंफर्म हाई बोल देंगे, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है, जब कंफर्म हाई, अभी तो पहले तो हमारा कंफर्म हाई कंप्लीट हो गया। अप ट्रेंड में हमको पहले कंफर्म हाई कंप्लीट मतलब ढूंढना है, ठीक है। अभी हमने कंफर्म हाई ढूंढ लिया। अभी मान लो मैंने इधर मार्क करके रख दिया, वेट, मैंने इधर मार्क करके रख दिया, ठीक है। सो कि इस वाला ये जो लाइन है ये मेरा कंफर्म हाई का लाइन है। जब इसके बाद हाई के बाद मार्केट एक करेक्टिव मूव लेगा, करेक्टिव मूव के बाद एक फिर से एक इम्पल्सिव मूव आएगा, एंड ये जो मैंने हाई मार्क किया था उस लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा। उस लाइन के एंड हाई के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो कंफर्म लो, ठीक है। कंफर्म लो हो जाएगा, ठीक है। चाहे वो इधर हो डजेंट मैटर। इन दोनों के बीच का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कंफर्म लो, ठीक है। होप करता हूँ कि आपको हायर हाई एंड हायर लो मतलब मार्क करना आ गया होगा, ठीक है। अभी हम जाते हैं डाउन ट्रेंड में। एंड डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, इसे अप ट्रेंड का बिल्कुल ऑपोजिट है। अप ट्रेंड में हायर हाई हायर लो, इसमें लोअर लो लोअर हाई बनता है। एंड इसमें क्या होता है, इसमें पहले लो कंफर्म करना होता है। डाउन ट्रेंड में पहले हमको लो कंफर्म करना होता है एंड अप ट्रेंड में पहले हमको हाई कंफर्म करना होता है। अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है तो पहले हमें क्या करना होगा, लो कंफर्म करना होगा। एंड लो कंफर्म के लिए बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। अभी उसमें था दो रेड कैंडल, इसमें है दो ग्रीन कैंडल। तो जब भी मार्केट ऐसा इम्पल्सिव मूव लगाएगा एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपको दो ग्रीन कैंडल दिखा, ठीक है, दो ग्रीन कैंडल दिखा। इन दो ग्रीन कैंडल की पहला जो ग्रीन कैंडल है, जो पहला है उसका विक सेकंड वाले के अंदर होगा। उन दोनों से उन दोनों कैंडल का पहले का जो लोएस्ट पॉइंट है वो कंफर्म लो हो जाएगा। एंड उसके बाद जब मार्केट एक करेक्टिव मूव लेगा, जो कि रिट्रेसमेंट बोलते हैं, हम इसको करेक्टिव भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर से जब एक इम्पल्सिव मूव आएगा एंड इस लो को तोड़ देगा मार्केट, इस जो मैंने लो मार्क किया था, जो मैंने लाइन मार्क किया था, उस लाइन को जब तोड़ देगा मार्केट,
इन दोनों के बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको ही कंफर्म हाई बोलेंगे, ठीक है। सो अभी आपको अप ट्रेंड में हाई एंड लो कंफर्म करना आ गया, डाउन ट्रेंड में लो एंड हाई कंफर्म करना आ गया। डाउन ट्रेंड के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मार्किंग करना है स्ट्रक्चर। कैसे मार्क करोगे, तो जब भी आप डाउन ट्रेंड में स्ट्रक्चर मार्क करोगे पहले आपको लो ढूंढना है, ठीक है। अप ट्रेंड में पहले आपको हाई ढूंढना था, इसमें लो ढूंढना है, ठीक है। लो ढूंढने के लिए क्या करना है, आपको जब एक इम्पल्सिव मूव के बाद जो जब भी दो ग्रीन कैंडल दिख जाए, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल दिख जाए एंड फर्स्ट वाले का वीक सेकंड वाले की बॉडी में मतलब क्लोजिंग हो रहा है, तो उन दोनों का जो पहला या फिर इन दोनों का सबसे जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वही होगा हमारा लो, कंफर्म लो। हो सकता है इन दोनों से पहले एक लो था तो वो हमारा लो हो जाएगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक कैंडल का मतलब मान लो कि ये कैंडल इधर है, ठीक है, तो ये हमारा लो बन जाएगा, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जितना भी लो रहेगा इन दोनों के मतलब आगे, तो वो लो हो जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई कैंडल पूरा लो मतलब वीक लंबा है तो वो लो आ जाएगा, ठीक है। एंड देन जब मार्केट ये लो तोड़ देगा, मतलब एक करेक्टिव मूव के बाद जब इम्पल्सिव मूव आएगा एंड ये लो तोड़ देगा मतलब ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, इस इन दोनों के बीच का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, इन दोनों लेवल का बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको कंफर्म हाई बोलेंगे, ठीक है। अभी और एक बात बता देता हूँ, ठीक है। जब मार्केट देखो इधर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गया, मान लो कि इधर 2 रेड कैंडल बन गया, तो इसका सब हाईएस्ट पॉइंट रहेगा, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट रहेगा। एंड देन करेक्टिव मूव मूव के बाद जब मार्केट इसको ब्रेक करके निकलेगा, तो इन दोनों पॉइंट का नीचे का पॉइंट आपका हो जाएगा कंफर्म लो, ठीक है। सो जब ब्रेक जिस पॉइंट पे मतलब ब्रेक करके निकलेगा, उस जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, BOS मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन मैं बता रहा हूँ, जब भी 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आएगा, ये वाला हो गया हाईएस्ट पॉइंट, ये वाला हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज कर दे, तो इन दोनों के बीच का जो है लोएस्ट पॉइंट है ये कंफर्म लो हो जाएगा। एंड जो जिस पॉइंट पे ब्रेक करके निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है, सो ये जो मतलब ब्रेक करके निकला है ना इधर, ये हमारा हाई ब्रेक करके जो निकला है, इस इन ये हाई एंड इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। डाउन ट्रेंड में मैं बता रहा हूँ, डाउन ट्रेंड में जब भी लोअर लो बनेगा लोअर हाई बनेगा, एंड लोअर लो कंफर्म होने के बाद मैंने इधर मार्क कर दिया, ठीक है, मैंने इधर मार्क कर दिया, वेट, मार्क कर दिया, ठीक है। मार्क करने के बाद जब हमारा लो ब्रेक होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, हाई कंफर्म हो जाएगा एंड ऑल्सो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इस बीच वाले पॉइंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। अप ट्रेंड में क्या होता है, ऐसा ऐसा जाता है ऐसा जाता है, इधर ऊपर वाले पॉइंट को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना मार मतलब। एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट जब भी मतलब लोअर लो लोअर हाई एंड लोअर लो फिर से बनेगा, तो जो ब्रेक करेगा लो उसको, उस बीच का पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी हमने सीख लिया कि हाई कैसे कंफर्म करते हैं, लो कैसे कंफर्म करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि मार्केट हायर हाई एंड हायर लो बनाता है, या फिर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसा बनाता है। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में रहता है, या फिर साइडवेज रहता है। साइडवेज मार्केट के लिए आगे जो वीडियोस आएगी उस पर मैं थोड़ा डीपली बताऊंगा। साइडवेज मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना है, साइडवेज मार्केट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। एंड साइडवेज मार्केट में ट्रेड का कोई भी ट्रेड मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर है कोई भी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऑलवेज 99.999% आप लॉस करोगे, ठीक है। आपको साइडवेज मार्केट बिल्कुल अवॉइड करना है। एंड साइडवेज मार्केट में ऐसा कुछ खास नहीं है जो कि आप मतलब स्ट्रक्चर जैसे अभी मैंने सिखाया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या हायर हाई हायर लो ऐसा मार्क करना होता है, साइडवेज में ऐसा कोई मार्क नहीं करना होता है, ठीक है। सो मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ, ठीक है, आपको 2 टिप्स। जब भी डाउन अप ट्रेंड चल रहा है, सो अप ट्रेंड में
हमें ओनली बाई करना है, बाइंग ट्रेड करना है, मतलब मुझे यहाँ से बाई करना है, ऊपर तक बाई करना है। एंड जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तब हमें सेल करना है, हमें ट्रेंड की अगेंस्ट नहीं जाना है। तो मान लो कि अभी अप ट्रेंड चल रहा है, मैं देख रहा हूँ क्लियरली अप ट्रेंड है, हायर हाई हायर लो बना रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके जा रहा है मार्केट। तो अगर मैंने यहाँ से सेलिंग का मतलब ट्रेड ले लूँ, तो यहाँ से सेलिंग का ट्रेड लो, थोड़ा मेरे फेवर में आएगा मार्केट, देन क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हायर हाई हायर लो बना रहा है, ऑलरेडी मार्केट बुलिश अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, एंड मैंने ट्रेड लिया डाउन ट्रेंड में, सो ऑब्वियसली मेरा लॉस होगा। उसी तरह डाउन ट्रेंड में भी, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई लोअर हाई बना रहा है मार्केट, एंड इस पॉइंट पे अगर मैं आपका ट्रेड ले लो, क्या होगा, थोड़ा मेरे फेवर में जाएगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही मेरा ऑपोजिट है। इसलिए आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। ये जो कोट है ये बहुत फेमस है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। सो मार्केट हम जैसा जानते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में रहता है, या फिर साइडवेज को हम काउंट नहीं करेंगे, अभी अभी सिर्फ काउंट करेंगे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। सो मार्केट हर टाइम तो मार्केट अप ट्रेंड में नहीं रहता है। ह- किसी एक पर्टिकुलर टाइम में या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है, मतलब अपना पूरा ट्रेंड ट्रेंड को चेंज कर लेता है। सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। वेट, देखो, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ठीक है। एट इस पॉइंट के बाद मार्केट, ये जो हमारा लास्ट मतलब हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाया, मतलब बनाया था, इसको ब्रेक कर दे, इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर दे, तब क्या होता है, इस वाले पॉइंट को ब्रेक करने के बाद हम क्या मान लेंगे कि मार्केट का अभी ट्रेंड ट्रेंड जो अप ट्रेंड था वो अभी डाउन ट्रेंड होने वाला है, मतलब मार्केट बुलिश से बेयरिश होने वाला है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इस वाले पॉइंट को हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। जब भी मार्केट लास्ट बुलिश ट्रेंड का लास्ट जो लो था, हायर लो, उसको ब्रेक कर दे, ब्रेक करके नीचे दो कैंडल क्लोजिंग कर दे, दो मतलब इस पॉइंट के नीचे दो कैंडल क्लोज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब कि बुलिश से बेयरिश हो गया ट्रेंड, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया। सेम ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड में भी। एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, वेट, ठीक है। सो ये रहा हमारा मतलब डाउन ट्रेंड का एग्जांपल। ये अभी मार्केट लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बना के आ रहा है, ठीक है। ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट बेयरिश है, एंड इस पॉइंट के बाद मार्केट ने क्या बनाया, एक हायर हाई हायर लो बनाया, एंड देन बाद में उसने हमारा जो लास्ट हाई था, ठीक है, लास्ट हाई को ब्रेक कर दिया। बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, अप ट्रेंड में क्या होता है, जो लास्ट लो है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। उसको ब्रेक करने के बाद क्या बोलेगा, क्या होगा, हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होगा। एंड डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जब हमारा हाई ब्रेक करेगा, लास्ट का जो हाई रहेगा वो ब्रेक करेगा, तब हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा, मतलब बुलिश ट्रेंड में रहेगा, एंड उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट के आने के बाद, ठीक है, आने के बाद जब मार्केट नीचे आएगा, एंड अप ट्रेंड का जो लास्ट लो था, हायर लो था, उसको ब्रेक करके नीचे दो कैंडल क्लोजिंग कर देगा, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। इस चेंज ऑफ करेक्टर को हम शॉर्ट में बोलते हैं CHOCH। इसका मैं पूरा फुल इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब क्या है, इसका अप ट्रेंड का करेक्टर था, अभी डाउन ट्रेंड का करेक्टर होने वाला है, ठीक है। सेम इसने भी डाउन ट्रेंड का करेक्टर था, जब लास्ट
हाई ब्रेक कर दिया एंड ऊपर 2 कैंडल क्लोजिंग कर दिया, तो क्या होगा? चेंज ऑफ करेक्टर, मतलब डाउन ट्रेंड का करेक्टर था, अभी अप ट्रेंड का करेक्टर होने वाला है, ठीक है। अभी हमने सीख लिया कि चेंज ऑफ करेक्टर कैसे होता है अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में। तो किस टर्म में मार्केट मतलब चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड होगा एंड किस टर्म में चेंज ऑफ करेक्टर फेक होगा, हम उसको चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि मार्केट जिस जगह मतलब चेंज ऑफ करेक्टर फेक मतलब प्रूव हो गया, उस जगह से मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। ये जो फेक था वो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करे, मतलब वेलिड क्या कैसे होगा उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। सो मान लो कि ये मान लास्ट कंफर्म हाई है, ठीक है। सॉरी, हाई नहीं, कंफर्म लो, लो बोल दे, मैंने एडिट किया था, सॉरी। कंफर्म लो मैंने कौन सा बोला था, मैंने फिर से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये रहा अप ट्रेंड आपका, ठीक है। ठीक है, ये रहा आपका अप ट्रेंड एंड इस पॉइंट के बाद मार्केट, ठीक है, इस पॉइंट के बाद जो आपका अप ट्रेंड का लास्ट हायर लो रहेगा, ये वाला ये वाला हायर लो रहेगा, उस वाला एक लाइन खींचना है आपको वहां से। एंड उस लाइन के नीचे जब 2 कैंडल क्लोजिंग करेगा, उस लाइन के नीचे उसको हम क्या बोलेंगे? चेंज ऑफ करेक्टर। ये मा ये जो लाइन है, मान लो मैं हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है। जूम करने के बाद वेट, ये मैंने एडिट किया था। मान लो कि इधर एक जूम करने के बाद मान लो कि ये हमारा जो मैंने लाइन खींचा था इसको जूम कर दिया, मान लो, ठीक है। ये हमारा कंफर्म लो का पॉइंट है। इस पॉइंट के नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो गया। जैसा कि मैंने बोला था कि रेड कैंडल ऊपर से स्टार्ट होता है, ओपन होता है एंड नीचे जाके ख़त्म होता है, क्लोजिंग होता है। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ जाके क्लोज हुआ, एक पॉइंट मिल गया, ठीक है। हमारा चेंज ऑफ करेक्टर होने वाला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट एक ग्रीन कैंडल बनता है एंड वो नीचे से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होता है एंड वो क्लोज ऊपर जाके करता है। तो क्या होता है? हमारा चेंज ऑफ करेक्टर वो वैलिड नहीं होता है, फेक आउट होता है वो फेक चेंज ऑफ करेक्टर, उसको हम वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर नहीं मानेंगे। एंड जब तक इस लाइन के नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग नहीं आएगा इस लाइन के नीचे, तब तक हम इसको रियल चेंज ऑफ करेक्टर कंसिडर नहीं करेंगे। अभी इस टर्म में ये फेक चेंज ऑफ करेक्टर है, हम इसको मानेंगे कि अभी मार्केट मान सकते हैं कि मार्केट अभी फिर से और एक और अप ट्रेंड में जाएगा या फिर और ऊपर जा सकता है। अगर इस सॉरी अगर इस पॉइंट के बाद, ठीक है। सो और एक सीनरी देख लेते हैं जहाँ हम वेरिड चेंज ऑफ करेक्टर या फिर चेंज ऑफ करेक्टर मतलब फेक है कि नहीं, इसको कंसिडर करेंगे। तो पहला हमने देख लिया कि एक रेड कैंडल बना, उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल बन गया, मतलब ये हमारा फेक आउट हो गया, ठीक है। एंड दूसरा एक सीनरी देख लेते हैं जहाँ मार्केट में एक लो मतलब एक रेड कैंडल बना है, नीचे क्लोजिंग हुआ एंड देन उसके ऊपर मतलब एक ग्रीन कैंडल बन गया, उसको यहाँ तक हम क्या बोलेंगे? फेक आउट बोलेंगे, ठीक है। देन उसके तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। सॉरी, एक ग्रीन कैंडल बना, तुरंत एक रेड कैंडल बना एंड रेड कैंडल बहुत नीचे जाके क्लोज हुआ एंड उसके बाद और एक रेड कैंडल बन गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर है, मतलब ये चेंज ऑफ करेक्टर वैलिड है एंड अभी हम मान सकते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। उसी तरह अगर ये ये वाला कैंडल अगर ग्रीन भी हुआ, डजेंट मैटर, आपके इस लाइन के नीचे मतलब कंफर्म लो के नीचे 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ तक तो पूरा फेक आउट था एंड उसके बाद एक क्लोज हुआ इधर, रेड कैंडल ऊपर से ओपन होता है, नीचे जाके क्लोज होता है, इधर क्लोज हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, इधर से यहाँ तक गया, यहाँ तक आया, 2 कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना एंड रेड कैंडल बना, एंड रेड कैंडल बना, इधर
लेकिन इस पॉइंट के ऊपर नहीं गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नीचे क्लोज हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। दो लगातार कैंडल क्लोज हो गया नीचे, पॉइंट के नीचे, इसको क्या बोलेंगे हम, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये अभी सेम आपका डाउन ट्रेंड में भी है। मैं डाउन ट्रेंड का भी ड्रॉ कर देता हूँ, वेट। डाउन ट्रेंड का भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, सो ये हमारा पहले डाउन ट्रेंड था। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। एंड एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो आप देख सकते हो, एक हायर हाई हायर लो बना। ठीक है, हायर लो बना के बाद यहाँ का लास्ट जो हाई था, ठीक है, अपट्रेंड में क्या था, लास्ट लो, इसमें लास्ट हाई जो था उसको जब ब्रेक करेगा दो कैंडल, उसको हम क्या बोलेंगे, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, सेम इसमें भी है। अगर, ठीक है, अगर एक इसमें तो ऊपर क्लोजिंग होगा ना, सो कंफर्म लो नहीं, ये कंफर्म हाई होगा, कंफर्म हाई। ठीक है, सो एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है, ग्रीन कैंडल नीचे से स्टार्ट होता है, ऊपर जाके क्लोज हुआ। एंड उसके तुरंत बाद, ठीक है, तुरंत बाद एक रेड कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, नीचे, सो इसको हम क्या बोलेंगे, फेक आउट बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एक एक इस लाइन के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, इसके बाद तुरंत एक रेड कैंडल क्लोज हो गया इस लाइन के नीचे, तो हम इसको क्या बोलेंगे, फेक आउट बोलेंगे। देन फिर से मैं मार्क कर देता हूँ, एक ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, देन एक रेड कैंडल बना, तो यहाँ तक क्या था, फेक आउट था। ठीक है, फेक आउट मान लेंगे। उसके बाद, जब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है, उसके बाद जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा एंड ऊपर क्लोज होगा, ठीक है, एंड उसके बाद और एक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम उसको, वैलिड चेंज ऑफ करेक्टर, बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, मतलब आप ट्रेंड में मैंने जो चेंज ऑफ करेक्टर बोला था, बेयरिश ट्रेंड का मतलब सिर्फ उल्टा, उसका मतलब ऑपोजिट है। ठीक है, सेम बात है। एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, ऊपर क्लोज हो गया, हमारा पॉइंट एक मिल गया। उसके बाद एक रेड कैंडल बना। रेड कैंडल हम, जैसा कि हम जानते हैं कि नीचे ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे जाके क्लोज होता है, मतलब ओपनिंग एंड ऊपर एंड नीचे क्लोजिंग है। तो यहाँ जाके क्लोज हो गए हमारे, मतलब कैंडल। तो हम यहाँ तक क्या बोल सकते हैं, फेक आउट। लगातार दो कैंडल ऊपर क्लोज होना ही पड़ेगा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने में, एंड अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होने में लगातार दो कैंडल लास्ट लो के नीचे मतलब क्लोज होना ही पड़ेगा। इसमें हाई के ऊपर क्लोज होगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो रहा है। सो देखो, यहाँ तक कि फेक आउट था, एंड तुरंत बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ऊपर क्लोज हुआ, और एक बना, ऊपर क्लोज हुआ। डजेंट मैटर ये अगर रेड भी हुआ, डजेंट मैटर, क्योंकि ये इस पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ, तो ये हम वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर मान लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको एक, मतलब लाइव कैंडल में दिखाता हूँ एग्जांपल कैसे हाई लो मार्क करते हैं। ठीक है, अरे यार वेट। सो देखो इधर क्या हुआ, मतलब दो रेड कैंडल है, जो कि मैंने ब्लैक करके रख दिया है। जो ब्लैक है वो रेड कैंडल है। ठीक है, सो दो रेड कैंडल है, एंड उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मतलब यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। आपको इतना कंफ्यूज नहीं होगा होना। दो रेड कैंडल के पहले तो कोई कैंडल नहीं है ना, तो आपको क्या करना है, उसको भी मार्क कर देना है। ठीक है, देखो, ये जो कैंडल ये नीचे है, सो इसको हम, इसको कंसिडर करेंगे। एंड इस रेड कैंडल की ग्रीन राइट साइड में देखो, ब्लू कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, मतलब ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, इन दोनों पॉइंट का लास्ट पॉइंट है ये, तो ये हमारे होगा लो। ठीक है, कंफर्म लो। देन ऊपर जाएंगे, देखो मैं एक बात बोलना भूल गया कि जब तक हमें मतलब अपना
हाई मतलब लो कंफर्म नहीं होता तब तक हमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं देखना है। अगर मान लो कि मतलब इधर हाई कंफर्म हो गया, अभी तक मेरा लो मतलब लो कंफर्म नहीं है, जब भी इस पॉइंट के ऊपर मेरा कैंडल क्लोज होगा तब मेरा लो कंफर्म होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के जब ऊपर जितना टाइम तक नहीं होगा उतना टाइम तक हमें अगर टू कैंडल रिट्रेसमेंट मिले, लगातार दो रेड कैंडल मिले, हमको उसको नहीं देखना है, ठीक है। सो हमें इधर एक रेड कैंडल मिला, ये वैलिड नहीं है क्योंकि एक एक कैंडल है एंड एक ग्रीन है एक रेड है, सो मतलब एक ब्लू है एक ब्लैक है। अभी देखो इधर दो कैंडल है लेकिन इस वाले कैंडल का विक इस कैंडल के नीचे है, सो इसको कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। अभी आते हैं, देखो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट से हम क्या सीखेंगे, इधर इधर मार्क करेंगे, ठीक है। देखो इधर मार्क कर लिया, देन इस वाले पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इस वाले पॉइंट के ऊपर जब तक इस वाले पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा हमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं देखना है। हमने इधर हाई मार्क कर लिया, देखो अभी एक मतलब एक आ गया टू कैंडल रिट्रेसमेंट। अभी इन वाले इस वाले मतलब कैंडल की रेफरेंस से मैंने ये हाई मार्क कर लिया है, ठीक है। अभी अभी तक हमें हमारा इस पॉइंट से ऊपर मार्क कैंडल क्लोज नहीं आया, जिसके कारण हमारा लो कंफर्म नहीं हुआ, एंड लो कंफर्म होने से पहले हमें टू कैंडल रिट्रेसमेंट और एक नहीं देखना है। तो अभी देखो इधर टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया, हमें मार्क नहीं करना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट के ऊपर जब मार्केट गया तो हमारा लो कंफर्म हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो लोएस्ट पॉइंट है वही हमारा कंफर्म लो हो जाएगा। ये देखो कंफर्म लो, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट के ऊपर टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये देखो टू कैंडल रिट्रेसमेंट, ये है कंफर्म हाई। ये देखो वीक वीक से क्लोज नहीं होता है, बॉडी क्लोज होना चाहिए, बॉडी क्लोज हुआ इधर, इन दोनों का लोएस्ट पॉइंट है ये। सो अभी होप करता हूँ कि आपको रियल में समझ में आया होगा चार्ट में, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड में देख देते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन इसको शॉर्ट करते हैं। यार अप्रैल हम ओके, यहाँ से मार्क करते हैं, मिल नहीं रहा है। सो हमने क्या सीखा था, हम इस पॉइंट वाले स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। सो हमने क्या सीखा था, जब भी हमें डाउन ट्रेंड में मार्किंग करना है तो हमें दो ग्रीन कैंडल देखना है। अभी इधर ब्लू कैंडल है, ठीक है, मेरा उधर कलर चेंज है, ठीक है, हमारा मेरा इधर। सो इधर दो ग्रीन कैंडल है लेकिन इन इस वाले का वीक, इस वाले में बॉडी क्लोजिंग नहीं है, यहाँ क्लोजिंग नहीं है, सो इस वाले इन दोनों का लोएस्ट पॉइंट रहेगा ये, ठीक ठीक है। लो को ब्रेक किया, इन दोनों के बीच का जो हास्ट है ये रहेगा हाई। इस लो के नीचे जब मार्केट आएगा तब हमें मार्क करना है, ठीक है। तो ये वाला मार्क कर सकते हैं हम, एंड उसको ब्रेक किया, इन दोनों का हाई, ये हाई, ठीक है। अभी इस इसके नीचे मार्केट ये है, ठीक है, ये हमारा लो, इन दोनों के बीच ये हमारा हाई, ठीक है। इसको आप इस वाले पॉइंट को आप चेंज ऑफ करेक्टर भी मान सकते हो, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप चेंज ऑफ करेक्टर भी मान सकते हो क्योंकि लेकिन क्योंकि देखो हमारा जो लास्ट हाई है उसके ऊपर मार्केट दो, एक दो तीन चार पांच कैंडल क्लोज कर दिया उसने, तो उसको आप मतलब क्या बोल सकते हो, सबका चेंज ऑफ करेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी आप लोग इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर करो, ठीक है। फिर से देखो, देखो टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया है। सो इन दोनों का हाई, ये हाई रिट्रेसमेंट आया, ये लो, ये हाई, ये लो, इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं किया, बहुत अभी ऊपर पूरा अप ट्रेंड हो गया, देखो इधर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, देखो इतना डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट अभी ये दो रोक रेड कैंडल मतलब रिट्रेसमेंट आया इसका, सो ये हाई, एंड इसके ऊपर मार्केट गया, सो ये लो, ठीक है।
इसके ऊपर जब लास्ट वाले हाई के ऊपर जब मार्केट जाएगा, डाउन ट्रेंड का जब लास्ट लास्ट वाले हाई के ऊपर मार्केट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, क्या हमारा चेंज ऑफ करेक्ट है। तो इधर एक कैंडल क्लोज हुआ, देन दो कैंडल क्लोज हो गया, तो हमारा क्या होगा, चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म हो गया। ठीक है, सो चेंज ऑफ करेक्टर कंफर्म होने के बाद हमें क्या, अभी तक हमने लोअर हाई मार्क किया, अभी हम ट्राई करेंगे हायर लो मार्क करेंगे। हायर लो मार्क करने के लिए हमें पहले क्या देखना है, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, लगातार दो रेड कैंडल है, इन दोनों के पहले हमें हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना है। इन दोनों के पहले एक हाईएस्ट पॉइंट ये है, मार्क कर लिया। और इस हाईएस्ट पॉइंट को जब ब्रेक करेगा, तो इन इस वाले हाईएस्ट पॉइंट एंड इस वाले ब्रेकिंग पॉइंट का सबसे नीचे वाला होगा हमारा हायर लो। ठीक है, मैं आपको देन इस वाले पॉइंट के ऊपर जब मार्केट जाएगा, ठीक है, तब हमारा और एक हाई है। अभी मार्केट देखो, इधर आप मार्केट ने क्या किया, लोअर लो बनाया। ठीक है, देखो मैं बता रहा हूँ, इधर मार्केट लोअर लो बनाया, मार्केट ने लोअर लो एंड इस वाले पॉइंट के ऊपर लोअर लो। ठीक है, अभी एक हायर हाई बना दिया। ठीक है, हायर हाई, हायर लो। ठीक है, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, सब कैंडल 4 घंटे का, इसलिए मार्केट मतलब तुरंत ही चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, तुरंत ही मतलब आप ट्रेंड, तुरंत ही डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है। लेकिन ऐसा इतना इमिडिएटली नहीं होता है। ये देखो पूरा एक एक कैंडल 4 घंटे का है, मतलब इधर ही देखो पूरा दिन चला गया होगा शायद। ठीक है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, 1 आवर में। अभी आप देख सकते हो, अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, डाउन ट्रेंड का, बाद में आप ट्रेंड ट्रेंड का दूंगा। सो यहाँ से स्टार्ट करता है। ठीक है, ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गया, इसका नीचे का पॉइंट ये लोअर हाई, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आ गया, ये वाला नीचे का पॉइंट लोअर हाई। ठीक है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आया आया। ठीक है, इस वाला पॉइंट आया लोअर हाई। ठीक है, ये हमारा ऐसे मार्क करते हैं। अभी मैं आपको अप ट्रेंड दिखा रहा हूँ जल्दबाजी में, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, दो लगातार रेड कैंडल, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये हमारा हाई, मतलब हायर हाई कंफर्म हो गया। इस वाले कैंडल के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज कर दिया, ये हमारा हायर लो। ठीक है, देन इस वाले पॉइंट का ऊपर मान लो ये हमारा हायर हाई, हायर लो। देखो मैंने बोला था कि मार्केट जब भी मतलब हायर लो कंफर्म ना कर दे, इस वाले हाई के ऊपर ना जाए, मतलब ना जाए, उससे पहले हमें 2 कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं देखना है। ये देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हमें नहीं देखना है ये। सो ये क्लोजिंग के बाद देखो इधर आया आया कि नहीं। ठीक है, ये है हायर हाई, ये है हायर लो। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।